4 साल के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भीड़ लगी हुई है ये कैंडिडेट्स की है जो यहाँ पे नॉमिनेशन अपना फाइल करने पहुँचे हुए हैं। 20 तारीख को प्रेसिडेंशियल डिबेट है और 22 तारीख को इलेक्शन है और 24 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस आइसा, एसएफआई, डीएसए, एआईएसएफ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। लेफ्ट यूनिटी ने धनंजय को अपना कैंडिडेट बनाया है जो जेएनयू में आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से पीएचडी कर रहे हैं। मेरा नाम धनंजय है और मैं लेफ्ट यूनिटी की तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट पर कैंडिडेट हूं और मेरी जो पैदाइश है वो गया में हुई है, गुरारू शहर में, गया ज़िले में। और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई वो रांची सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुई और उसके बाद मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए। कैंपस में आज मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो आने वाले वक्त में देश का भी चुनाव है जो भाजपा का निर्णायक चुनाव है, नरेंद्र मोदी के लिए निर्णायक चुनाव है। तो आज के वक्त में अगर जेएनयू का चुनाव हो रहा है ठीक पहले तो एक रेफरेंडम के बतौर है उन तमाम लोगों के खिलाफ, उन तमाम सरकार के खिलाफ जो इस देश में हाशिए पर के छात्र जब पढ़ने आते हैं कि यूनिवर्सिटी में और कम से कम पैसे में पढ़ते हैं तो उनको चुभता है। ऐसे जिनको चुभता है उसके लिए रेफरेंडम है। ये चुनाव जो जेएनयू का है वो रेफरेंडम है, एक मैंडेट है मोदी सरकार के खिलाफ, शिक्षा में जो बाजारीकरण है उसके खिलाफ, फंड कट जो हो रहा है उसके खिलाफ, जो सीट कट्स हो रहा है उसके खिलाफ। और ये छात्र इस कैंपस का और पूरे देश के छात्रों की आवाज़ जेएनयू के साथ जुड़ी हुई है, जेएनयू के साथ मिली हुई है। और आप देखिए किस तरह के कैंडिडेट्स आ रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो बीजेपी का संगठन है, जो स्टूडेंट विंग है, वो लगातार किस तरह से इस कैंपस में मार करता है और चाहता था कि चुनाव ना हो, लेकिन यहाँ के छात्रों का संघर्ष रहा कि ये चुनाव हम लेकर आए हैं, जीत कर आए हैं। वो कुछ दिन पहले हाई कोर्ट भी गया और कि ताकि ये चुनाव ना हो और छात्रों के जो मुद्दे थे वो सामने ना आए। तो वो चाह रहे थे कि लाठी से मार कर, साइकिल फेंक कर चुनाव को रोक दें। और जो तमाम साइकिल और लाठी फेंकने वाले लोग हैं, तमाम जो मारपीट करने वाले लोग हैं, तमाम जो महिलाओं को गाली देने वाले लोग हैं, तमाम जो जातीय गाली देने वाले लोग हैं, आज एबीवीपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, एबीवीपी की तरफ से कैंडिडेट हैं। इस सेल में आप देख लीजिए वो तमाम लोग हैं जो गाली दे, जिनके वीडियो चल रहे हैं वो कैंडिडेट है। बाकी उसके अलावा भी देखिए तो कई ऐसे संगठन हैं जो सिर्फ चुनाव के समय कुकुरमुत्ते की तरह उगे हैं। उनकी क्या राजनीति है आज तक छात्रों को पता नहीं, उन्होंने क्या इस कैंपस को दिया है छात्रों को पता नहीं, उन्होंने किस लड़ाई में संघर्ष अपनी दिखाई, किस लड़ाई के हमवार रहे आज तक छात्रों को पता नहीं, किस संघर्ष में वो हमारे साथ रहे, शाना बशाना खड़े रहे आज तक छात्रों को पता नहीं। और एक तरफ लेफ्ट है, लेफ्ट की ताकत है जो इस कैंपस को 50 साल की एक लेगेसी के साथ चल रही है। इस कैंपस में जहाँ पे हर हाशिए पर का छात्र पहुँचता है तो लेफ्ट को अपनाता है, ये कहते हुए कि हाँ अगर इस कैंपस में एक इक्विटेबल, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल एजुकेशन है तो लेफ्ट की रवायत है, लेफ्ट का संघर्ष है, लेफ्ट की ताकत है उसमें। शुक्रिया। बापसा के तरफ से विश्वजीत मिंजी चुनाव मैदान में हैं, जो एक पीएचडी स्टूडेंट है। जय भीम, होलजोहर एवरीवन। मैं विश्वजीत मिंजी, मैं इस जेएनयू इलेक्शन 2024 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम बापसा। मैं वेस्ट बंगाल से आता हूँ, एक आदिवासी फैमिली से आता हूँ। मेरा मामी पापा दोनों मजदूर करते हैं। तो मेरा पढ़ाई का बात करें तो मेरा पढ़ाई हुआ है बंगाल में, ग्रेजुएशन बंगाल से हुआ है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से, उसके बाद मैं अभी इस जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूँ। तो अगर पॉलिटिक्स का बात करें इस कैंपस में, इस देश में अगर पहले बात किया जाए देश का, तो इस देश में जिस तरीके से जो मार्जिनल सेक्शन से आते हैं, आदिवासी, दलितों, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी, स्क्वायर कम्युनिटीज़ एंड अदर जो ऑप्रेस नेशनलिटीज़ है, उनके साथ जिस तरीके से सब्जुगेशन, ह्यूमिलिएशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसी तरीके से ये जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस है उसी तरीके से उनके साथ, उन ऑप्रेस सेक्शंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन, सब्जुगेशन, ह्यूमिलिएशन होता है। उसके खिलाफ इस कैंपस में बापसा एक असर्टिव रूप में, एक एंटी-कास्ट डिस्कोर्स के साथ इस कैंपस में आया है। इस कैंपस में आप अगर देखेंगे कि बापसा आने के बाद इस कैंपस में एक उसी असर्टिव फोर्स के साथ जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स है वो इस्टेब्लिश किया है, आदिवासी डिस्कोर्स, माइनॉरिटी डिस्कोर्स, ये सब इस्टेब्लिश किया है। आप अगर बापसा का हिस्ट्री देखेंगे
तो बापसा हमेशा से उन स्टूडेंट के साथ रहा है जो बहुजन स्टूडेंट्स हैं, जो ऑपरेट सेक्शन से आते उनके साथ रहा है। बाइनरी क्रिएट किए हैं, तो दो बाइनरी में आपको देखेंगे लेफ्ट एंड राइट कौन रहता है, कौन डोमिनेट कर रहा है, अपर का सवर्ण डोमिनेट कर रहा है, और उनमें स्केप गॉड्स की तरह कौन रह रहा है, हमारा जो बहुजन जो होते हैं अपर सेक्शन से जो आते हैं वो रह रहे हैं। तो आज हमें एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस आवाज़ का ज़रूरत है। जो इतना सालों तक वो सेवियर बन के रहे हैं ना इस कैंपस में, इस देश में, उनको सेवियर बनने की ज़रूरत नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट, अगर हम ऑप्रेस्ड है तो ऑप्रेस्ड का वॉइस ऑप्रेस ही रहेगा, ना कि कोई सवर्ण रिप्रेजेंट करेगा उसको। तो इन सारे चीज़ों मुद्दे हैं। अगर इस कैंपस में बापसा आता है तो पहले तो ये करेगा कि कास्ट सेंसिटाइजेशन जो इस कैंपस में है, यूनिवर्सिटीज़ कैंपस, वो पहले इंश्योर करेगा कि पूरा जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट सेंसिटाइज किया जाए। उसके बाद जो इसकी, जैसे आप हॉस्टल में देखेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं होता, इन सारे मुद्दे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख सकते हैं, डिसेबिलिटी। आज इस कैंपस में सब लोग डिसेबिलिटी का बात करते हैं, डिसेबिलिटी इश्यूज़ का बात करते हैं। अब देख लीजिए, सामने जाके देख लीजिए, टेक्सटाइल पाथ के ऊपर पार्किंग कर रहे हैं गाड़ी। तो ये प्रोग्रेसिव, इसको कहते हैं सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कैंपस। ये भी बतलाना चाहता हूँ कि 2014 से पहले इस कैंपस में जय भीम का नारा नहीं लगता था। बाबा साहेब को बुर्जुआ बोलते थे ये लोग। आज उनका दुकान जो है ना जय भीम नारा की वजह से चल रहा है। इसलिए कहता हूँ कि आज इस कैंपस में अगर वोट हमारा तो राज भी हमारा होना चाहिए। तो मैं सब बहुजन स्टूडेंट्स को, सब ऑपरेट सेक्शन से जो आते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, इस आने वाले इलेक्शन के बापसा के साथ आप खड़े रहिए, और आप उसके साथ हम इस कैंपस में आएंगे तो जो बहुजन स्टूडेंट्स का जो इश्यूज़ होते हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे, ना कि कोई एक अपर कास्ट और सो कॉल्ड अपर कास्ट और सवर्ण सॉल्व करे, वो राइट हो लेफ्ट हो। तो इसी के साथ जय भीम मुझे और सदरेंगे सलाम। NSUI ने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जुनैद रजा को कैंडिडेट बनाया है, जो PhD 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं JNU-NSY स्टेट की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। मेरा BA फर्स्ट ईयर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा। उसके बाद मैंने JNU में BA लेटरल एंट्री के द्वारा सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया 2017 में। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ की राजनीति में देश के मुद्दों पर बात करते हुए सुना, और उसके साथ साथ देश के उन मुद्दों पे जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, यहाँ के छात्रों को स्टैंड लेते हुए हमने देखा। तो राजनीति में पहले से एक बिहारी होने के नाते, चूंकि मैं बिहार के एक ज़िला गोपालगंज से आता हूँ, ठीक है, तो एक बिहारी होने के नाते राजनीतिक तौर से थोड़ा सा सक्रिय तो हम रहे ही हैं, ठीक है। तो लेकिन जब यहाँ पर हम आए तो हमने यहाँ के माहौल को देखा, यहाँ की सरगर्मियों में हमने पार्टिसिपेट किया। वो चीज़ें हमें देखने को मिली जो हम अपने गाँव के छोटे से कस्बे में नहीं देख सकते थे। तो हमें वो चीज़ यहाँ पर आकर के एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, एक्सपोजर मिला, हमने चीज़ें सीखी। आज JNU-NSY स्टेट ने हमें इस काबिल समझा कि हमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में उतारा। और JNU को लेकर के, यहाँ के छात्रों को लेकर के, ख़ास तौर से यहाँ की प्रशासन जिस तरीके से यहाँ के छात्रों के साथ छलावा करती हुई चली आ रही है कि रेनोवेशन के नाम पे, कभी फंड कट के नाम पे, जिस तरीके से यहाँ के हॉस्टल्स की हालत हुई है, जर्जर हालत है, इसको लेकर के हमारी बातचीत होती रही है। और हमारी कोशिश है कि आगे भी इस चीज़ को लेकर के हम आवाज़ उठाएं, और अगर हम यूनियन में चुन करके आते हैं तो और बेहतर तरीके से हम काम करने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस बार उमेश अजमेरा को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया है, जो एक PhD स्टूडेंट हैं। नमस्ते, मेरा नाम उमेश चंद्रा अजमेरा। मेरा लाइफ का जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कुछ एस्पेक्ट्स से, जैसा कि JNV जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ के आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा हूँ, PhD का रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो मेरा जो बचपन अगर जाएंगे पास्ट में तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना स्टेट का एक रूरल जयशंकर डिस्ट्रिक्ट का रूरल विलेज है और जो गादमपल्ली, वहाँ पे मेरा वो जो पूरा नक्सल अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे मेरा जब बचपन था 97 में नक्सलाइट्स मेरा फादर को अटैक करके मारा गया था। और फिर जो ग्रेजुएशन जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में निज़ाम कॉलेज है, वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद मास्टर्स के लिए JNU आया 2015। जैसे 2000 मास्टर्स के लिए यहाँ आया था, हाँ, तो ये दीवार पे नक्सलिज्म एक ही रास्ता, और ऐसे यहाँ पे जवान जब मर गए थे, हाँ, हम उसको लेके सेलिब्रेशन करते हैं, हिंदू डिटीज़ को गालियाँ देते हैं, हाँ। तो ये देख के मुझे बहुत दुख लगा एक्चुअली। तो आखिर की जो देश का कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पे भी इस तरह के जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, क्योंकि बेसिकली इंडिया और इस कल्चर, हाँ, उसका अगेंस्ट कोई भी रहेगा, जो बेसिक एसेंस जो कल्चर जो है उसका अगेंस्ट रहेगा, तो हम उसी को एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ मानते हैं।
जैसा कि अपना शिव को गाली देना, राम को गाली देना, या रामनवमी को पूजा पे अटैक करना, तो इस तरह से बहुत दुर्गा माता को प्रोस्टिट्यूट बोलना, तो ये सब इस तरह के जो हरकतें कैंपस में, वो भी देश का जो सबसे बड़ा नंबर 1 यूनिवर्सिटी में इस तरह के जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, जो एंटी भारत कल्चर का एक्टिविटी, जो एंटी भारत जो कल्चर है, उसको देख के बहुत दुख लगा था। और इसीलिए 2015 से जब आया था, तब से मैं कि यहाँ पे जो, तो जैसा कि JNU में 2015 से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिचुएशन, तो यहाँ पे हमारा एजेंडा जो है, इसमें पर्टिकुलरली जो हॉस्टल क्राइसिस है यहाँ पे, वो हॉस्टल क्राइसिस को ख़त्म करना चाहते हैं। जो बाराक हॉस्टल, जिसके लिए हम संघर्ष करके बाराक हॉस्टल कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसमें जल्दी से जल्दी जो जैसे ABP इस बार JNU से जीतेंगे, तो तुरंत वो जो बाराक हॉस्टल अलोकेशन शुरू करके जो हॉस्टल क्राइसिस ख़त्म करते हैं। और साथ में जो पुराना हॉस्टल से, जहाँ जो पुराना हॉस्टल का रिनोवेशन शुरू करके, रिनोवेशन का पूरा कंप्लीट करके, एक रिनोवेशन करके, और साथ में जो हॉस्टल्स एरिया में जो रोड्स का जो है उसका बुरा हालत है, उसका रिनोवेशन, रोड्स का रिनोवेशन करने का। और पर्टिकुलरली फेलोशिप्स जहाँ तक बात आता है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में MCM नहीं मिलता है, तो वो फेलोशिप स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग को मिलने का, और जो अभी तक जो MCM 2000 मिलता है, उसको 6000 करवाने का हम संघर्ष करेंगे। और साथ में जो नॉन-नेट फेलोशिप 5-6000 मिलता है, वो उसको 20,000 करने का हमारा एजेंडा है। हाँ, और साथ में जो लाइब्रेरी का जो सीटिंग कैपेसिटी, और उसको बढ़ाते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक 2 वो बिल्डिंग बना के वहाँ पे भी लाइब्रेरी, एक नया लाइब्रेरी करके, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स को जिस तरह के जो वर्ल्ड क्लास लेवल का इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, उस तरह का फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को देने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और बस इस बार हम पूरा JNU स्टूडेंट कम्युनिटी से आग्रह कर रहे हैं कि इस बार एक बार हमको ABP को मौका दीजिए, पूरा पैनल को जिताइए, और JNU में बदलाव, आप पॉजिटिव डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट देख लेंगे। जय हिंद, नमस्ते।